एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मेंसुरेशन सेक्शन 2D में पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों? इससे पहले हमने समबाहु त्रिभुज को पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किया है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। क्लियर दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की एक डेफिनेशन लिख रखी है दोस्तों। क्लियर? और वो क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो दोस्तों? बराबर हो। समझ में आ रही मेरी बात? किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बना रखी है, यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है। तो यहाँ पे एक ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जिसमें ये AB और AC, दोस्तों ध्यान से समझो, AB और AC ये दोनों भुजा दोस्तों क्या है? बराबर है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि AB बराबर है AC के। क्लियर? और दोनों को मैंने किसके बराबर मान रखा? A के बराबर। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे दो भुजा जो AB और AC हैं वो दोनों आपस में क्या दोस्तों? बराबर हैं। और जो BC भुजा है वो अलग है, यानी कि BC को बराबर मैंने क्या मान रखा है? यहाँ पे BC बराबर मैंने यहाँ पे B मान रखा है। क्लियर दोस्तों? तो क्या ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं, हम क्या बोलते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो दोस्तों इसके मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों? सबसे पहला मैंने लिख रखा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे शीर्ष आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये A वाला शीर्ष। ठीक है? तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर, आधार कौन है? B और C, आधार पर डाला गया लंब, लंब कौन सा है? यहाँ पे A और D मैंने बना रखा है। डाला गया लंब भुजा BC को, भुजा ये जो BC को हम इसको क्या बोल देते हैं? आधार भी बोल देते हैं। आधार को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको समान दो भागों में बांट देता है। अर्थात अगर यहाँ पे BC की लंबाई B है तो दोस्तों ये अब दोनों हिस्से क्या हो गए? आपस में बराबर बराबर बट गए। मतलब इस वाले भाग की जो अब लंबाई बची वो B/2 और ये भी B/2, यानी कि आधी आधी होगी। ठीक है? समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में बट गई। क्लियर दोस्तों? अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों, किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे गौर से, हमारी AB और AC दोनों भुजा दोस्तों क्या है? यहाँ पे दोनों भुजा दोस्तों यहाँ पे क्या है? बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC के। क्लियर? तो दोस्तों अब इनके सामने वाले कोण, सम्मुख कोण, मतलब कि जैसे ये AB है तो AB का जो सम्मुख कोण कौन सा है? हमारा C है। क्लियर? और ये AC है, AC, इस वाली भुजा का जो सम्मुख कोण कौन सा बनेगा? वो बनेगा B। क्लियर दोस्तों? तो यानी कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोस्तों क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे इस बात को भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर होगा कोण C के। क्लियर दोस्तों? ये बात समझ में आ गई? ये अभी हमारे कुछ बेसिक बातें हैं दोस्तों जो हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र संरेख होते हैं। चारों केंद्र, अब तुम बोलोगे चार केंद्र कहाँ से आ गए? तो दोस्तों हम केंद्र को चार पार्टों में बांटते हैं, वो भी मैंने आपको नाम बता रखे हैं, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतकेंद्र और परिकेंद्र। क्लियर दोस्तों? तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर चारों के चारों जो केंद्र होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल एकदम संरेख होते हैं। अब आप बोलो संरेख क्या है? मतलब एक ही रेखा में स्थित होते हैं। एक ही रेखा का मतलब है जैसे कि हमारे पास ये चार बिंदु है दोस्तों। क्लियर? कितने बिंदु है? चार बिंदु है या चार केंद्र है। तो ये दोस्तों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र क्या होते हैं? संरेख होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, परिमाप का मतलब होता है
कोई भी हमें आकृति दे रखी है, उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो दोस्तों ये एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने इसकी AB वाली भुजा और AC वाली भुजा दोस्तों मैंने क्या मान ली? इसकी बराबर मान ली और BC भुजा इसकी भिन्न मान ली। क्लियर? मैं मान लेता हूँ AB की लंबाई हमारे पास A, तो हमारे पास AC की कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, क्योंकि दोनों जब आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A इनकी मान ली और BC को मान लिया मैंने यहाँ पे B। क्लियर दोस्तों? तो परिमाप क्या होगा? जितनी भी इस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा हैं इन सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, इनका योगफल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप को कि सभी भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर दोस्तों? अब आप इनको जोड़ दीजिए। AB की माप कितनी है? A प्लस BC की माप कितनी है दोस्तों? B प्लस CA की माप कितनी है दोस्तों? A। क्लियर दोस्तों? अब A और A कितना हो गया? 2A प्लस B। और यही है दोस्तों आपका क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि पैरामीटर ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से समझना है, याद आपको रखना है ये। क्लियर दोस्तों? कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2A प्लस B। 2A ये कौन सी भुजा है? A, जो हमारी दो बराबर भुजाएं होती हैं उनमें से एक, और प्लस B ये अलग वाली है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया अच्छी तरह आपको? आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलिए या आप इसे शीर्ष लंब बोलिए। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे ABC, यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसकी AB और AC ये दोनों भुजाएं दोस्तों क्या है? यहाँ पे मैं इनको बराबर मान लेता हूँ दोस्तों। क्लियर? और मैं मान लेता हूँ इनको, ये A है और ये भी A है। क्लियर दोस्तों? और ये जो BC जो हमारी भुजा है यहाँ पे जो आधार माना गया है इसका, इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों B। और ये AD दोस्तों जो है ये हमारी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की। क्लियर? इसको हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इसे हम शीर्ष लंबी बोलते हैं, क्योंकि ये शीर्ष A से जब BC पर यहाँ पे भुजा D से हम इसको मिलाते हैं तो ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। क्लियर? तो ये अब दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है यहाँ पे, और वो भी कैसे पार्ट? बराबर वाले। ठीक है, बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर B है तो ये B/2 हो जाएगा दोस्तों, और ये भी B/2 हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों हमें ये वाली ऊंचाई यहाँ पे निकालनी है AD। तो दोस्तों वही वाली बात जो हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ी थी कि ADC क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। क्लियर? और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं दोस्तों? हम एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? कि ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्लियर दोस्तों? और इनमें ये जो दो शेष वाली भुजा होती है, आप इसमें से किसी को भी लंब मान सकते हो, किसी को भी आधार मान सकते हो इस टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों? A, तो आप यहाँ पे लिख दोगे A स्क्वायर बराबर AD कितना है दोस्तों? AD तो हमें निकालना है, तो AD का होल स्क्वायर प्लस, और DC कितना है दोस्तों? B/2, तो B/2 का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। क्लियर दोस्तों? अब इस वाले पार्ट को आप B स्क्वायर अपॉन 4 को आप इधर ले जाइए, तो ये बनेगा AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर तो नहीं रहेगा, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा B स्क्वायर बटे 4। क्लियर दोस्तों? अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 मान लीजिए और 4 की गुणा इसमें कर दीजिए, 1 की इसमें कर दीजिए और 4 की फिर इसमें कर दीजिए, तो ये निकलेगा AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
बटे 4 एकम 4। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इस स्क्वायर को जब आप इधर भेजोगे तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में। तो AD बराबर हो जाएगा रूट 4A² माइनस B² बटे 4। क्लियर। अब दोस्तों ये तो रूट से बाहर आएगा नहीं, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बराबर यहाँ पे अंडर रूट 4A² माइनस B² बटे 2। दोस्तों यही आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, कि ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है, यही दोस्तों हमारा किसका फॉर्मूला है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है दोस्तों। क्लियर। बात समझ में आ रही है दोस्तों आप। दोस्तों अगर किसी के समझ में अगर ये डेरिवेशन नहीं आई हो दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा कि जब मैं कभी भी पूछूं कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आप बता देना अंडर रूट 4A² माइनस B² बटे 2। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना रखा है दोस्तों, यहाँ पे जिसकी ये दो भुजाएं जो बराबर है वो मैंने AA मान रखी हैं। और दोस्तों ये AD क्या है, यहाँ पे इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बोल लीजिए या आप इसकी ऊंचाई बोल लीजिए। ठीक है दोस्तों। अभी हमने इसका पीछे ही फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था, निकाला था। क्लियर दोस्तों। तो अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो वो होता है एरिया जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों। आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ 1/2 आधार कौन सा दोस्तों, ABC में, तो आधार हमारी भुजा BC है, तो BC की लंबाई कितनी दोस्तों, B, तो मैं लगा दूंगा B गुणा। अब दोस्तों अभी आपने ऊंचाई का फॉर्मूला भी निकाला था, क्या निकाला था वो, अंडर रूट 4A² माइनस B² बटे 2। दोस्तों यही तो फॉर्मूला भी निकाला था आपने ऊंचाई का, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब दोस्तों B की गुणा 1 में करेंगे तो B बटे 2 दूनी 4 अंडर रूट 4A² माइनस के B²। क्लियर दोस्तों। यही फॉर्मूला है दोस्तों हमारा किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्लियर दोस्तों। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 3 बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले परिमाप, क्लियर दोस्तों, उसके बाद इसकी ऊंचाई और उसके बाद इसके क्षेत्रफल की। तो दोस्तों आपको तीनों फॉर्मूले थोड़ा ध्यान से समझ लेने हैं, इन्हीं के बेस पर हम अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।